Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक की पोस्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। टोटल 350 वैकेंसीज रिलीज हुई थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 2 जुलाई से स्टार्ट होंगे। तो देखिए, जब भी कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होता है या हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें ये जानने की उत्सुकता रहती है कि जब हम इसमें रिक्रूट हो जाएँगे तो हमारा काम क्या रहेगा, हमारे करियर की ग्रोथ क्या रहेगी, उसके साथ-साथ हमारी सैलरी क्या रहेगी। तो हम यही चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें आप रिक्रूट होते हैं, तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल और करियर की ग्रोथ यानी प्रमोशन क्या रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर जानते हैं। तो देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में आपकी जो सैलरी है वो पे लेवल 3 में आती है, यानी बेसिक पे आपकी होती है 21,700 रुपए। ये आपकी मिनिमम बेसिक पे है। अब इसमें आपको टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो आपको मिलते हैं। अब जैसे आपका डीए जो वर्तमान में चल रहा है वो आपका चल रहा है 17% के रेट से। अब 21,700 पे आपको 17% के रेट से मिलेगा। ये उसके बाद आपका एचआरए का रेट होता है 8%, 16%, 24%, वो पोस्टिंग पे डिपेंड करता है और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं वो भी आपको अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रेट के हिसाब से दिए जाते हैं। तो ये सारे जो अलाउंसेस आपको जब मिलते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है बेसिक पे के अलावा। तो अराउंड 30,000 के आस-पास आपकी जो है वो सैलरी बनती है यहाँ पर नाविक जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की। तो आपकी सैलरी आप मान के चलिए 28,000 या 30,000 या 32,000 के आस-पास यहाँ पर रहेगी। लेकिन जो यांत्रिक की पोस्ट होती है, उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है, वो पे लेवल 5 में आएगी। यानी 2 पे लेवल यहाँ पर ऊपर है नाविक के कंपैरिज़न में, तो 29,200 तो आपकी बेसिक पे हो गई। इसमें फिर से आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, 17% आपका डीए हो गया, फिर जो टीए या एचआरए का रेट है, वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, वो लगभग 40,000 रुपए बैठेगी, सारे अलाउंसेस को जोड़ने के बाद। यानी कि जो नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच है, उससे आपकी सैलरी लगभग 10,000 रुपए ज़्यादा होगी यांत्रिक की पोस्ट में। तो ये आपका सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच में अराउंड 30,000 आपकी सैलरी रहेगी और यांत्रिक की पोस्ट में आपकी सैलरी लगभग 40,000 रुपए पर मंथ रहने वाली है। तो ये है कि सैलरी अगर हम देखें, दोनों ही पोस्टों की सैलरी काफ़ी अच्छी है, सैलरी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। इस सैलरी के साथ-साथ आपको और भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपको फ्री राशन और क्लॉथिंग मिलेगी। जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से। उसके साथ-साथ जो गवर्नमेंट का एक्कोमोडेशन है आपके और आपकी फैमिली के लिए, वो आपको बहुत ही नॉमिनल लाइसेंस पर दिया जाएगा या फिर आपको एचआरए मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एचआरए मिलेगा, जो एचआरए का रेट होगा उसके अकॉर्डिंग, या फिर आपको रहने के लिए घर दिया जाएगा। उसके साथ-साथ आपको 45 डेज़ की अर्न्ड लीव और 8 दिन की कैज़ुअल लीव मिलती है, आपको एलटीसी मिलता है, ये आपके बेनिफिट हो गए। उसके साथ-साथ आपको कैंटीन और वेरियस लॉन फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आपको ईसीएचएस मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है रिटायरमेंट के बाद, आपको इंश्योरेंस मिलता है 50 लाख तक का, उसमें कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर आपकी जो सैलरी है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो बेसिकली जो नाविक की पोस्ट होती है उसमें आपका काम क्या होता है, जो आर्टिफिशियल आइलैंड है, जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो ऑफशोर टर्मिनल्स हैं और अदर सच इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं मैरीटाइम ज़ोन में, उनको प्रोटेक्ट करना आपका काम होता है। उसके साथ-साथ प्रिजर्विंग एंड सपोर्टिंग फिशरमैन इन डिस्ट्रेस, ये आपको काम करना होता है। इकोसिस्टम को मेंटेन करना, उसकी मरीन इकोसिस्टम को मेंटेन करना, उसकी सुरक्षा करना और जो मरीन पॉल्यूशन है उसकी रेगुलेशन करना, ये आपका काम होता है। उसके साथ-साथ जो कस्टम और अदर ज्यूरिडिक्शंस एंटी स्मगलिंग एक्ट्स होते हैं, उसमें आपको हेल्प करना होता है और उसके साथ-साथ जो मैरीटाइम ज़ोन्स के और इंडियन एक्ट होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराना फुल पावर के साथ-साथ, उसके साथ-साथ जो सेंचुरी लाइफ़ है या एसेट्स हैं या सी का जो साइंटिफिक डाटा है, उन सबको प्रिज़र्व करना, ये आपका काम होता है। अब यांत्रिक में क्या होता है, जैसे ये आपकी जो यांत्रिक है वो थोड़ी टेक्निकल पोस्ट है। इसमें क्या है, आपको एक टेक्नीशियन के तौर पे काम करना होता है इंडियन कोस्ट गार्ड में। जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या एरोनॉटिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका ऑपरेशन करना, उनको मेंटेन करना आपका काम होता है। उसके साथ-साथ जो ऑनबोर्ड सिस्टम होता है, जो वेसल्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होता है, उनको भी आपको लुक आफ्टर करना होता है अगर आप यांत्रिक की पोस्ट पर हैं, क्योंकि ये टेक्निकल काम है।
प्रमोशन की बात करते हैं। तो देखिए आपका जो प्रमोशन है वो प्रधान अधिकारी या प्रधान सहायक इंजीनियर की पोस्ट तक होता है, जिसमें आपकी जो पे स्केल है वो यानी बेसिक पे आपकी 47,600 हो जाती है। इसमें आपको जो यांत्रिक पे है, अगर आप यांत्रिक की पोस्ट पे हैं तो आपको ₹6200 अलग से दिया जाता है। तो ये आपका प्रमोशन होता है। देखिए जैसे क्या है, आप नाविक की पोस्ट पर भर्ती हुए, उसके बाद आप उत्तम नाविक बनेंगे, फिर प्रधान नाविक, फिर अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी, उसके बाद आप बनेंगे प्रधान अधिकारी। ऐसे ही आपका यांत्रिक की पोस्ट होता है। पहले आप उत्तम यांत्रिक बनेंगे यांत्रिक से, फिर आप उत्तम यांत्रिक से प्रधान यांत्रिक, फिर सहायक इंजीनियर, फिर उत्तम सहायक इंजीनियर, उसके बाद आप प्रधान सहायक इंजीनियर की पोस्ट पर पहुँचते हैं। तो ये आपका यहाँ पर प्रमोशन का ग्रोथ रहता है, 47,600 की बेसिक पे तक आपका जो प्रमोशन है वो यहाँ पर रहता है। तो ये था सैलरी स्ट्रक्चर, जॉब प्रोफाइल और करियर ग्रोथ प्रमोशन। इंडियन कोस्ट गार्ड जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है नाविक और यांत्रिक की पोस्ट के लिए वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसमें सैलरी क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है और करियर की ग्रोथ क्या रहती है, वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। तो देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन समय-समय पर जो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको मिलते हैं 340 से ज़्यादा एग्ज़ाम और 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट। और अभी देखिए आपकी पढ़ाई पैकेज सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ़ रुपीज़ 299 में आप अवेल कर सकते हैं इस ईयरली टेक्स्ट बुक पास को। और पूरे साल आप 19,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट के साथ तैयारी कर सकते हैं, 340 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की। और अगर आप मोबीक्विक से पेमेंट करेंगे तो आपको 20% का कैशबैक भी मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह के और वीडियोज़ अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन और एग्ज़ाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम।